नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल के बीच महापौर सीता साहू की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की विशेष बैठक हुई है और इस बैठक में नगर आयुक्त यशपाल मीणा सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में सफाई कर्मियों की 3 सूत्री मांगों पर चर्चा के बाद समिति ने तीनों मांगों को स्वीकार करने की अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव शहरी विकास एवं आवास विभाग को भेजने को निर्णय लिया। महापौर ने कहा कि नगर निगम कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हड़ताली कर्मियों से जल्द काम पर लौटने की अपील की। अब अंतिम निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया जाएगा। कमेटी की तरफ के साथ पटना की मेयर और नगर आयुक्त दोनों उनके साथ जो है बैठक हुई है। बैठक में क्या बात हुई है? नगर आज हम लोग विशेष सशक्ताई समिति की बैठक किए हैं और हम लोग उनके 3 मांगों को उसी पर चर्चा हुई है और उन मांगों को हम लोग पूरा करेंगे। भविष्य में भी उनके मांगों को हम लोग पूरा किए थे, आगे भी करते रहेंगे और पीछे भी किए हैं। वो लोग हमको 1-2 दिन में हड़ताल टूटेगा और हम चाहते हैं कि लोग हड़ताल तोड़ दें और जो भी कार्य उनका होगा वो हम लोग करते रहेंगे। नगर आयुक्त सर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, 3 दिनों से इन लोग का जो हड़ताल है वो जारी है, कुछ मांग है उन लोग की, क्या इस बैठक में वो मांग मान ली? देखिए, जो 3 डिमांड्स हैं उनको लेके ही आज ये विशेष बैठक बुलाई गई है स्टैंडिंग कमेटी और तीनों मांगों पे विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित किए गए हैं एवं विभाग को भी प्रेषित किया गया है। और मेरा ये अनुरोध रहेगा सभी सफाई कर्मियों से कि जल्द से जल्द अपने काम पे लौटें और भविष्य में भी हम लोग जितने हमारे सफाई कर्मी हैं उन सबका ध्यान रखेंगे और जल्द से जल्द हम लोग पटना की जो सफाई व्यवस्था है उसको पूर्ण तरीके से उसको दुरुस्त करें। इस बैठक के बाद सकारात्मक जो है वो निष्कर्ष निकल करके आएगा, क्योंकि जिस तरीके से आज बैठक हुई है और बैठक में तमाम जो स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर है वो बैठे हुए हैं, मेयर भी है और उसके साथ साथ नगर आयुक्त भी है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अंकिता सिंह, कशिश न्यूज, पटना। अभी अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अंकिता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुकी हैं। अंकिता, सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई है, मेयर की अध्यक्षता में क्या जानकारी निकलकर सामने है, क्योंकि इनकी तरफ से अनुशंसा कर दी गई है, अब आखिरी फैसला सरकार को लेना है। क्या लगता है सरकार कब तक नगर कर्मियों की जो मांग है, कर्मचारियों की जो मांग है वो मानती है? बिल्कुल राकेश, इस तरीके से 7 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सफाई कर्मी है तो शहर की स्थिति तो अब साफ तौर पर नाटकीय हो गई है, समस्याएं हो रही है और बीच बीच में लगातार जो है नगर निगम प्रशासन की तरफ से भी इन लोगों से बात करने की कोशिश की गई। कल भी नगर निगम प्रशासन की तरफ से और उसके साथ जो ये सफाई कर्मी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन लोगों के जो अध्यक्ष हैं, इन दोनों के बीच वार्ता हुई और कुछ बातों पर सहमति बनी और कुछ बातों पे अभी भी अड़े हुए, जिसकी वजह से अभी तक वो लोग हड़ताल पर है। लेकिन इन सब के बीच यही हड़ताल का कारण था जो आज महापौर की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें नगर आयुक्त यशपाल मीणा की भी मौजूदगी रही। उसके साथ जो है स्टैंडिंग कमेटी के तमाम जो मेंबर है वो मौजूद रहे। बैठक में जो सफाई कर्मी थे उनकी 3 सूत्री मांग जो थी और हड़ताल से उत्पन्न जो स्थिति पर चर्चा के बाद समिति ने तीनों मांग को स्वीकार करते हुए अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव को शहरी विकास एवं आवास विभाग को भेजने का निर्णय लिया है। अब अंतिम फैसला जो होगा राकेश वो राज्य सरकार को लेना है और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार कब तक उन लोगों की मांग को मानती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये लोग हड़ताल पर है और आज जिस तरीके से बैठक हुई है तो लग रहा है कि 24 घंटे के अंदर जो है बात बन जाएगी और ये सभी अपने अपने काम पर लौटेंगे, क्योंकि आज मेयर की तरफ से भी। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकिता खबर पर जानकारी देने के लिए। उम्मीद भी करते हैं कि जिस तरह से नगर निगम में जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी जो उनकी मांगे हैं, जिस तरह से सशक्त स्थायी समिति में उनकी मांगे मान ली गई और आगे सरकार को फैसला लेना है और उम्मीद करते जितना जल्द हो फैसला सरकार ले, क्योंकि पटना गंदा हो चुका है और सफाई की जिम्मेदारी सरकार और कर्मचारियों दोनों पर है।